छाँव। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं। ममता की सागर तू मम्मा, तेरे प्यार की हर ना कोई। ममता की सागर तू मम्मा, तेरे प्यार की हद ना कोई। मुरली का चढ़ाया ऐसा नशा, सबने है सुध बुध खोई, सबने है सुध बुध खोई। तेरे ज्ञान की वीणा सुन करके हैरान हुई दुनिया। तेरे ज्ञान की वीणा सुन करके हैरान हुई दुनिया। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं। तेरी महिमा गाता जग सारा, तुझे नमन देवता करते। तेरी महिमा गाता जग सारा, तुझे नमन देवता करते। तेरे नाम की जगराते करते, माँ तेरा ही दम भरते, माँ तेरा ही दम भरते। तेरी जगमग करती ज्योति से है रोशन सारा जहां। तेरी जगमग करती ज्योति से है रोशन सारा जहां। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं, आंचल में है शीतल छाँव। तेरी अखियों में प्यार के झरने हैं, आंचल में है शीतल छाँव। जो सुख तेरे मीठे बोलों में, जो सुख तेरे मीठे बोलों में, वो और मिलेगा कहाँ। ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा, ओ माँ मम्मा, ओ माँ प्यारी मम्मा। ओम शांति। आज मुझे हर्ष हो रही है कि मम्मा का वो मौलिक गुण को दर्शाते हुए मीठी मम्मा हमेशा शांत स्वरूप
स्थिति में रहती थी। आप पूछेंगे वो क्या है? वो तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन उसको धारण कैसे करना है? मम्मा कभी भी ऊंचे आवाज से नहीं बोलती थी। मम्मा कोई सेवा में जल्दीबाजी में चल के जा रही है या दौड़ के जा रही है, किसी ने नहीं देखा। 1936 से लेकर 1965 के बीच में किसी ने भी नहीं देखा। मम्मा कोई परिस्थिति के लिए प्रश्नवाच थी, मन में द्विधा थी, वो एक्सप्रेशन चेहरे पर कोई नहीं देखा। मम्मा किसी से इंसल्टेड फील की, वो किसी ने नहीं देखा। मम्मा सेवा के हर डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी के साथ सेवा दी, लेकिन अहंकार दिखाते हुए किसी ने नहीं देखा। हमेशा ऐसे लगती थी मम्मा का चलना फिरना, बिल्कुल आवाज़ नहीं पता चलता था। लेकिन बाबा भी ऐसे ही धीरे धीरे आते थे। मीठी मम्मा को पता चल जाता था। पहले क्या होता था, मम्मा पहले क्लास करा देती थी, बच्चों को एकदम शांत कर देती थी और स्थिति बना के रख देती थी। फिर बाबा के मुरली सुनाते थे। तो ये पता नहीं, बाबा आने से भी कभी आवाज़ नहीं होता, लेकिन मीठी मम्मा को पता चल जाता था। मम्मा ने जीवन भर में बाबा के सामने कभी कुछ वाक्य सुनाए ही नहीं। कभी बाबा बोलते थे भी कि मम्मा आप अभी सुनाओ, आज सुनाओ, तो मम्मा कहती थी ज्ञान सूर्य के सामने हम क्या भी है, कुछ नहीं, ऐसे कह के टाल देती थी। तो इतना शांत, जैसे शांति का अवतार है। अवतरण ही इस सृष्टि पर आकर के शरीर धारण किया, शांति के प्रतीक जैसे, और उतना ही प्रेम स्वरूप थी। शांति और प्रेम ये दोनों भाई भाई हैं। आप शांत चित्त का होंगे तो आपका स्वभाव सबके साथ प्रेम सहित होगा। आप सबके साथ मीठे संपर्क में होंगे। आपका बोलचाल व्यवहार प्रेम स्वरूप होगा। तो सचमुच मम्मा शांति की देवी थी, प्रसन्नता मूर्त थी, प्रेम की मूर्ति थी। ऐसी मीठी मम्मा आज भूलने को चाहने से भी हमारे दादियाँ भूल नहीं पाती है। कहते हर कोई ब्राह्मण को ऐसे ही बनना है, तब भी संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। उतावला लाइफ में ना आए, हम सदा प्रस्तुत रहे, एवर रेडी रहे। तो ऐसी मीठी मम्मा शांति के अवतार, प्रेम की मूर्ति थी। ओम शांति। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। चमकते देखा, ऐ माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारी जग को पलते देखा, सारी जग को पलते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा।
बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला हुआ है और डॉक्टर के हिसाब से अभी पेशेंट की लाइफ 3-4 महीना है। बाबा ये बात हो नहीं सकती है, ये इसके लिए सुप्रीम डॉक्टर भी आप है, सुप्रीम जज भी आप है, सभी आप हैं, आपके हाथ में ये केस है, आप को अभी दवाई देनी है, आप मेरे को दवाई बताओ, हम वो दवाई करेंगे, मम्मा को बचाना ही है किसी भी हालत में। तो जब मैंने ऐसा कहा था बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ड्रामा का भावी यही है, इस ड्रामा के भावी को बाबा भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं बाबा, आपको चेंज करना ही होगा। आप हमारे भक्ति मार्ग के तो भगवान आपसे, आप जानते हैं मैं भक्ति मार्ग का भगवान के बारे में पहले से ही आप बाबा को कहता आया हूँ कि मुझे भक्ति मार्ग का भगवान ज़्यादा प्यारा है अपने ज्ञान का मार्ग का भगवान से, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग का भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम होता है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे वो कर सकता है, आपको इस बारे में करना ही होगा। भगवान का नहीं बच्चे, इसमें जिद नहीं करो, ये ड्रामा की भावी है। मैंने कहा बाबा आप भी नहीं कर सकेंगे तो हम किसके पास जाए? आप भी नहीं कर सकते, ड्रामा भी नहीं कर सकता है, ड्रामा की यही भाई है तो भाभी है, तो हम क्या करें? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तुमको एक काम करना होगा। मैंने कहा बोलो। कहा मैं ये संदेश को नहीं बताऊंगा, मैंने तेरे आंसू भी इसलिए तेरे रुमाल से पहुंचा, नहीं तो इसके साड़ी से भी पहुंच सकता था, पर इसके साड़ी से पहुंचता था ना तो साड़ी गीली होती थी, उसको समझ में आ जाता था कि तुमने रोया है और बाबा ने आंसू पहुँचे हैं। तो इसलिए तुमको अपनी स्वस्थता धारण करनी होगी, तुम्हारा रुमाल भी गीला होगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, मैं संदेश को नहीं बताऊंगा। और तुम्हें एक कागज़ पर लिखना होगा, कागज़ मम्मा के ऊपर लिखो कि कल डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, आगे का भविष्य आपके 3-4 महीने की ही जिंदगी है। मैंने कहा नहीं बाबा ये मैं नहीं लिखूंगा। भगवान के बच्चे आपको लिखना ही होगा। मैंने बाबा को कहा बाबा, आप गुजराती में कहा बाबा आप बहुत कठोर है, माना पत्थर हृदय है, पत्थर हृदय है, आप हमारे से बहुत कुछ चाहते हैं, मेरी शक्ति के बाहर की बात है। कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को लिखे कि माँ अभी तेरा 3-4 महीना ही बाकी रहा हुआ है, 3-4 महीने के बाद तेरा शरीर छूटने वाला है, ऐसा कौन बच्चा लिखेगा? कोई लिखेगा? बहुत कुछ अभी तो मैं अभी तो बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, उस टाइम तो आंख में आंसू बहता जाए और मैं कहता जाऊँ बाबा आप बहुत कठोर है, बहुत पत्थर दिल है, ये सारा ही मैं नहीं कर सकता हूँ। बाबा ने कहा नहीं तुम्हें ही करना होगा, बाबा तुमको मदद करेगा, बल देगा। मैंने कहा नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा। बाबा ने कहा नहीं तुमको ही करना होगा, ये आज रात को जाकर के ऑफिस में जाकर के बैठो, पत्र लिखो, मम्मा को दो, मम्मा को देने के बाद पत्र मम्मा से हाथ से ले लो और एक लिफाफा में डालो, उसके ऊपर लिखो हाँ साकार ब्रह्मा बाप को ही मिले, ऐसा लिखो। उसके बाद एड्रेस करो और ब्रह्मा बाबा के साथ में चिट्ठी उसमें लिखो कि ये बाबा ब्रह्मा बाबा पढ़े, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा अक्षर ही बाबा पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है, मेरे अक्षर जो है ना बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, तो बाबा ही पढ़ सकते थे और कोई ईशु दादी भी नहीं पढ़ती थी, वो भी नहीं पढ़ सकती थी। बाबा ने कहा तेरा पक्ष तो पढ़ता है, बाबा ही पढ़ता है, और बाबा को लिखो कि ये पत्र पढ़ करके फाड़ करके फेंक दे, ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। आप मतलब मम्मा बाबा और मैं रमेश और अव्यक्त बाबा, इनके सिवाय कोई भी मालूम नहीं पड़े। हमने कहा हमारी बहन को, अनिला बहन को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। मैंने कहा बाबा हमने तो लास्ट में आपसे बात किया है, लास्ट अंतिम हाँ जितना हो सके इतना आपसे पुरुषार्थ करवाया मम्मा की जीवन बख्शाने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे तक बाबा बैठे, बाबा ने हर बात से बहलाया किया, मेरा मूड जो है बाबा ने शक्ति दिया, सब कुछ किया। और बाबा गए, उसके बाद शीलबेन वापस आई, कहने लगी क्या हुआ, 1-1.5 घंटे तक क्या बात किया? मैंने कहा कारोबार की बातें थी, आप बताओ तो सही। मैंने कहा बताने की तो कोई बात नहीं है, कारोबार की बात है, मैं जाता हूँ। ऑफिस में गया और बाबा ने जो शक्ति दिया था ना, उस शक्ति के आधार पर 5-6 बार कागज़ लिखा, फाड़ दिया, लिखा फाड़ा, लिखा फाड़ दिया, फाड़ दिया, हिम्मत ही नहीं होती थी। हाँ कैसे हो जाए,
आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं, आपको आपकी मम्मा के मातेश्वरी के बारे में कहने को लिखने को आ जाए, ये माँ आपका जीवन अभी 4 मास का ही रहा हुआ है, हिम्मत है आप में, ताकत है, आप लिखेंगे? इतने भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिल कैसे चलेगा? आखिर में लिल करके लिख लिया, करके बंद कर दिया। शाम को 6 बजे, पहले भी नहीं गया, पहले जाऊँ तो भी सबको शंका हो जाए, घर में गया, भोजन कराया, उसके बाद मम्मा को कहा कि आपसे मेरे को अर्जेंट प्राइवेट बात करनी है। मम्मा और हम दोनों बैठे थे। मैंने मम्मा को कहा कि आज एक चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आपको पढ़नी है। मम्मा ने पूछा किसकी चिट्ठी आई है? मैंने कहा अव्यक्त बाप दादा की चिट्ठी है, मेरे द्वारा लिखाई है, लिखाने वाला वो है, लिखने वाला मैं हूँ। मम्मा ने पढ़ा, पढ़ने के बाद खाली यही कहा, ड्रामा की भाभी, कह करके जैसे मैंने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया, लिफाफा में डाल करके मुझे वापस दिया। कहा अभी क्या करना है? मैंने कहा ये मैं कल बॉम्बे मतलब आबू में भेज दूंगा। तो ये बहुत कठिन दिन था, जो है ना 19 तारीख के बाद का 20 अप्रैल का जो दिन था ना, वो मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ बड़े से बड़ा पेपर हमने दिया, ऐसा पेपर। हाँ, परंतु जब बाबा ने कहा था तो दिल के ऊपर पत्थर रख करके उस कार्य को किया। आँखों में से पानी तो बहता रहे, परंतु उस दिन बाबा ने जो आँखों से ऐसा आंसू पोंछे ना, उसके बाद जब तक मम्मा ने शरीर छोड़ा तब तक आँखों में से एक भी बूंद पानी का नहीं गिरा। ऐसे ही बाबा ने आशीर्वाद को, बल को, शक्ति को जो भी दिया। और उसके बाद मम्मा को रोज़ हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था, उनको रेडिएशन और भी जगह पर, ताकि कैंसर बढ़े नहीं। लंग्स के ऊपर तो रेडिएशन दे नहीं सकते थे, और जगह पर नहीं बढ़े, पेट के ऊपर और सब जगह पर वो सब कराते रहे। और इस प्रकार से करते 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 फिर मई का एंड आया। फिर डॉक्टर पे मास्टर के पास फिर से दोबारा मम्मा को लेके गए। अनिला बहन अकेली गई थी, मम्मा को अंदर सुलाया था और डॉक्टर पे मास्टर ने कहा कि कैंसर बहुत बढ़ गया है। मम्मा को श्वास की भी बहुत तकलीफ, बहुत कुछ तकलीफ थी। कहा कि इसको अभी और कोई दुनिया की दवाई काम में नहीं आएगी, उसको जहाँ चाहिए जहाँ लेके जाओ, शांति से वहाँ रहे और शांति में ही अपना शरीर छोड़ने दो। तब अनिला बहन को ख्याल में आया कि अभी बाजी हम हार गए हैं। और फिर हमने बाबा को फ़ोन किया। डॉक्टर कहते हैं कि अभी उसको आबू ले जाओ, आबू भेजो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है भेज दो। तो फिर 4 टिकट बुक कराई। बाबा मतलब मम्मा, जमुना बहन, अनिला बहन और बाबा का लौकिक बच्चा नारायण, ये 4 लोग गए। अहमदाबाद में चेंज होकर के फिर गए, आबू में पहुँचे। हमको रोज़ समाचार बाबा फ़ोन के द्वारा, अनिला बहन के द्वारा मिलता था। और यही बाद में अनिला बहन भी आ गई। दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और उस दिन मैंने आपको बताया कि गुरुवार के भोग के दिन हमने शील दादी को कहा कि बाबा के साथ, बाबा के पास हमने आज तक कुछ नहीं मांगा है, हम यही मांगते हैं कि मम्मा की अंतिम समय पर हम वहाँ पर उपस्थित रहे। शील दादी ने एकदम गुस्सा किया, अरे तुम्हारे मुख में से ऐसा शब्द निकले, तुमको लज्जा नहीं आती है कि मम्मा की अंतिम समय पर मैं हाजिर रहूं? मम्मा हमारी शरीर छोड़ने वाली ही नहीं है। मैंने कहा मम्मा तो शरीर छोड़ने वाली नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूँ, तो फिर भी आप बाबा को कह के रखो। अगर नहीं छोड़ने वाले होंगे तो बाबा कहेंगे कि ठीक है बच्चा है, तुम्हारी फालतू बातें हैं, मम्मा को शरीर छोड़ने वाले नहीं है। मम्मा क्या, बाबा क्या जवाब देते हैं आप जानो, मैं क्या जानूँ, आप बाबा को बताना। कहा मैं बताऊंगा, बाकी तेरा ये बकवाद है, ये ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे को अक्ल है या नहीं, ऐसा शील दादी ने मुझे बोला। क्योंकि मम्मा के प्रति स्नेह के कारण, और कुछ नहीं था। फिर संदेश लेके गई
इन्होंने आकर के बताया कि मम्मा, बाबा कहते हैं ड्रामा में जो होगा वो सब ठीक ही हो जाएगा, वो जो भी बच्चे की इच्छा है पूरी हो जाएंगी। तो तब शील बहन को लगा कि जो बाबा ने जब कहा बच्चे की इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी, तब शील बहन को थोड़ा सा संशय पड़ा। पर हमने किसी को नहीं बताया था। फिर तो आप जानते हैं कि मम्मा का शरीर छूटा। हम लेने के लिए हम निकलने वाले थे, हम नहीं निकले। निर्वैर भाई, अपना दादी प्रकाश मणि और एक सीता माता थी, वो निकल गए। हमारी लौकिक माता शांता माता तो आबू में ही थी। हम लोग फिर दूसरे सुबह प्लेन से निकले। मैं था, उषा थी, नलिनी बहन थी हमारी, नारायण बाबा का लड़का था वो था, और अपना ये चंद्रू भाई करके हैं, खरीदी डिपार्टमेंट में हैं, उनके लौकिक पिता बाबू भाई, वो 5 लोग थे। हम लोग निकले अहमदाबाद से। एयरपोर्ट से हमारे क्लाइंट आया था, उसने टैक्सी करके दिया, महसाणा आए। महसाणा से दादी प्रकाश मणि इन सबसे मिल गए हम लोग। हमारे साथ हमने खाना पीना कुछ थोड़ा कुछ लिया था, वो उनको खिलाया। वो तो ऐसे ही बैठ गए थे, कुछ भी नहीं था। टिकट का थोड़ा थोड़ा पैसा था मेरे भाई के जेब में, उन्होंने टिकट ले लिया था। उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया था, इसके कारण पेनल्टी नहीं पड़ी थी, ऐसा कुछ हुआ था। हम नीचे पहुँचे, आबू रोड में पहुँचे, और नीचे में बूढ़ी दादी आई थी। इन्होंने कहा कि शमशान में बाप मम्मा को लेके गए हैं, शमशान में आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके बाद में अग्नि संस्कार होगा। हम ऊपर गए, फूलों की चादर आदि सब लेके गए थे, सब कुछ किया। तो जब अग्नि संस्कार के लिए अग्नि दाह दे रहे थे, तब हमने कहा मम्मा अलविदा। क्योंकि हमने जाने के टाइम पर हमने आपको कल उस दिन भी बताया था, हमने वो गीत बजाया था, 6 मिनट बाबा के साथ योग किया था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो वो मतलब वही देखा साकार रूप में, जो 4 जून को मिलना हुआ वो वही हुआ। उसके बाद 24-25 तारीख को ऐसा ही स्थूल रूप में मिलना हुआ, और ड्रामा पूरा हुआ। ओम शांति। दिल दरिया और प्यार समंदर, इतना माने प्यार दिया, कतरा भी हम दे ना पाए, जितना माने प्यार दिया। मातेश्वरी तेरी याद में सारे ब्राह्मण आए हैं, गीत तो एक बहाना है माँ, तुझसे मिलने आए हैं। जैसे मीरा कृष्ण दीवानी, मम्मा शिव की दीवानी थी, शब्दों में मैं कह ना पाऊं, ऐसी अजब कहानी थी, ऐसी अजब कहानी थी। तेरे प्यार को याद करेगा ज़माना, तेरे प्यार को याद करेगा ज़माना। भर देती शिव रत्नों की झोली, जब भी ज्ञान सुनाती हो, भर
जाती हैं आंखें सबकी जब भी याद में आती हो, जब भी याद में आती हो। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा। जब से माँ ने शिव को पाया, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारे रिश्ते छोड़ दिए। ऐसा शिव को सतगुरु माना, निश्चय और अटूट हुए, निश्चय और अटूट हुए। रिश्ते नाते छोड़ के माँ ने केवल शिव को याद किया। श्रीमत पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन पार किया, अपना जीवन पार किया। सर्व गुणों की प्यारी माँ का शिव ने भी सत्कार किया। शिव शक्ति से प्यारी माँ ने सबका है उद्धार किया, सबका है उद्धार किया। प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी जगदम्बा, प्यारी
मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। अपने को निरंकार भाव समा निरंकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। दिल में अब तो तेरे सिवा ना किसी से है रिश्ते। बाबा तेरे वतन के और शिव निराकार भाव को याद कर निराकारी स्थिति में संस्कार emerge।
हो सकता है, हो सकता है फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम 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 गुनाह हुआ। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे।
बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा एक सेकंड में अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करता हूं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, आप यहां आ जाओ। और एक सेकंड में अव्यक्त ब्रह्मा और उसके भ्रुकुटी में चमक रही है महाज्योति बाप और दादा मेरे सम्मुख है। बाप दादा के इस आगमन से मेरे घर का कोना कोना चमक उठा है। बाबा की पवित्रता की वाइब्रेशंस मेरे घर के कोने कोने को पवित्र बना रही है। मेरे घर का हर एक सदस्य बाबा से इस पवित्रता की शक्ति लेकर मन दुरुस्त और तन दुरुस्त हो रहा है। बाबा मुझे दृष्टि देते अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, मीठे बच्चे योगी भव, पवित्र भव। और एक सेकंड में वापस सूक्ष्म वतन में। लेकिन बाबा के इस वरदान से मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करता हूं। मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा परिवार हेल्दी है और मेरे घर के वाइब्रेशंस पवित्र है। दुनिया की सारी खुशियां, सारे सुख मेरे साथ मेरे घर में है। ये मेरा लौकिक परिवार, लौकिक घर स्वर्ग है। ओम शांति।
भगवान हमें मिल गए जो आप भगवान हमें। खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के। कल्याण का है वरदान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। उड़ने को खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। मस्तिष्क के मध्य भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि के समीप रहकर इस शरीर का मैं संचालन करती हूं। मैं निरंतर सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्तियां ग्रहण करते हुए
स्वयं में समाकर संपूर्ण शरीर में शक्तियों का संचार करती हूं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं। ये शक्तियां मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में संचालित होकर एक प्रकाशमय शरीर का निर्माण कर रही है। मैं प्रकाशमय दिव्य फरिश्ता हूं। फरिश्ता हूं। मैं अलौकिक निर्बंधन हूं। सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। अब मैं प्रकाशमय शरीर से बाहर निकलकर अपने स्थूल शरीर के सम्मुख उपस्थित हूं। मैं फरिश्ता आनंद के सागर शिव बाबा से आनंद की किरणें प्राप्त कर रहा हूं। मैं इन किरणों से भरपूर होकर परमानंद का अनुभव कर रहा हूं। मैं फरिश्ता आनंदमय किरणों के सकाश से मस्तिष्क को चार्ज कर रहा हूं। मेरे मस्तिष्क से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। मेरा मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो रहा है। सक्रिय हो रहा है। मैं फरिश्ता ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान की शक्तिशाली किरणें प्राप्त कर रहा हूं। मैं ज्ञान की प्रकाशमय किरणों से अपने स्थूल शरीर को संपन्न कर रहा हूं। ये पंचेंद्रियां प्रकाश की किरणें प्राप्त कर शुद्ध, पवित्र एवं शक्तिशाली हो रही है। हो रही है। मैं फरिश्ता शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें प्राप्त कर रहा हूं और अपने शरीर के गले एवं फेफड़ों को सकाश दे रहा हूं। सकाश दे रहा हूं। ये शारीरिक अवयव पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चले हैं। गला एवं फेफड़ा स्वस्थ एवं शुद्ध हो रहे। मैं फरिश्ता
प्यार के सागर शिव बाबा की किरणों के नीचे हूं। मैं परमात्मा प्रेम से ओतप्रोत हो रहा हूं। इन प्रेममय किरणों का सकाश अपने हृदय को दे रहा हूं। हृदय के अंदर के सारे अवरोध समाप्त होते जा रहे हैं। मेरा हृदय स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता सुख के सागर परमात्मा की सुखमय किरणों के नीचे हूं। इन किरणों से भरपूर होकर अपने स्थूल शरीर को प्रदान कर रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं। विशेष रूप से संपूर्ण पाचन तंत्र को ये किरणें प्रदान कर रहा हूं। मेरे पाचन तंत्र के अंदर की समस्त विकृतियां समाप्त हो चली, समाप्त हो चली। मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है। मैं फरिश्ता पवित्रता के सागर परमात्मा की पवित्र किरणों के नीचे उपस्थित हूं। मैं संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं। मेरे विकर्म सभी दग्ध हो रहे हैं। इन पवित्र किरणों को मैं शरीर में स्थित किडनी यानी गुर्दे को प्रदान कर रहा हूं, गुर्दे को प्रदान कर रहा हूं। मेरी किडनी शक्तिशाली होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। पवित्र एवं सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न हो रही है, संपन्न हो रही है। मैं फरिश्ता सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणों के नीचे हूं, किरणों के नीचे हूं। इन शक्तिशाली किरणों से मेरी निर्बलता समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। मैं आत्मविश्वास से भर गया हूं।
इन शक्तिशाली किरणों को अपने शरीर की रीढ़ यानी मेरुदंड तथा संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को प्रदान कर रहा हूं। शरीर की ये दोनों प्रणालियां शक्तिशाली रूप से कार्य कर रही है। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो गया है। मैं संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। ऐ मेरे शरीर, ऐ मेरे शरीर, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से तुमने मुझे हर प्रकार से सहयोग दिया है। जीवन की हर परिस्थिति में तुमने मेरा साथ दिया है। मेरी हर सफलता में तुम्हारा विशेष योगदान रहा है। तुम्हारी इन अथक सेवाओं के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूं कि आज से स्वाद के आकर्षणों से परे होकर शुद्ध एवं शक्तिशाली भोजन ही स्वीकार करूंगी, स्वीकार करूंगी। कर्मेंद्रियों के आकर्षणों से मुक्त होकर प्यारे परमात्मा को सप्रेम समर्पित करके मैं आत्मा प्रभु प्रसाद ग्रहण करूंगी। आहा, आहा, मेरा रोम रोम प्रेम एवं प्रसन्नता से प्रभु गुणगान कर रहा है और धन्यवाद प्रकट कर रहा है। कृपा निधान को, कृपा निधान, जिन्होंने मुझे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन सेवा हेतु उपहार दिया है, सेवा हेतु उपहार दिया है। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका कोटिशः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा
दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना। कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं।
जहां दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, ओम शांति। कल सुबह से लेकर के शाम तक चिंतन करने वाली सुमान में मीठी मम्मा सदृश ज्ञान का सितारा आत्मा हूँ। ओम शांति।